नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में पढ़ाने वाला हूं, यानी कि अक्टूबर 2022 तक जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं उन सभी के बारे में इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो सभी मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ और मैंने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनिल चौहान। तो अनिल चौहान फ्रेंड्स भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं, ये आपको याद रखना है। और ये दूसरे नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं, पहले थे विपिन रावत जी, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से अब समझ लेते हैं क्वेश्चन के बारे में। सीडीएस एक 4 स्टार जनरल अधिकारी होता है जो सभी तीनों सैन्य सेवाओं यानी कि थल सेवा, नौसेना और भारतीय वायुसेना के मामलों में रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोजर बिन्नी। तो रोजर बिन्नी फ्रेंड्स बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं, ये आपको याद रखना है। बीसीसीआई का मुख्यालय फ्रेंड्स मुंबई में है, ये भी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के नए महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर वेंकट रमनी। तो आर वेंकट रमनी फ्रेंड्स भारत के नए महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल बने हैं, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। आर वेंकट रमनी भारत के 16वें महान्यायवादी बने हैं। इन्होंने के वेणुगोपाल का स्थान लिया है, ये भी आपको याद रखना है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू जी। तो द्रौपदी मुर्मू जी फ्रेंड्स भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है, ये आपको याद रखना है। और ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं और ये संथाल जनजाति से संबंध रखती हैं। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न हमारा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समीर वी कामत। तो समीर वी कामत फ्रेंड्स डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बने हैं, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको डीआरडीओ के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में से रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कहते हैं। इसकी स्थापना 1958 में हुई है, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी पसंद आ रही है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करें। साथ ही आपको एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हमारी वीडियो के लास्ट में आपसे टेस्ट पार्ट लेते हैं, पर अब से ये टेस्ट प्लस गिफ्ट पार्ट रहने वाला है। यानी कि जो भी हमारे दोनों टेस्ट के क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल सही देंगे तो उनमें से हम लकी 5 विनर्स को रैंडमली सेलेक्ट करेंगे और उनको हमारी तरफ से जो हमारी करंट अफेयर्स की बुक है वो बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाई जाएगी। और ये जो फ्रेंड्स टेस्ट प्लस गिफ्ट पार्ट है ये हर वीडियो के मिडल में रहने वाला है, तो आज भी ये मिडल में होगा। तो टेस्ट प्लस गिफ्ट पार्ट के लिए आप सभी प्रिपेयर रहिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जगदीप धनखड़। तो जगदीप धनखड़ फ्रेंड्स भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं, ये आपको याद रखना है। जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं, ये नंबर आपको याद रखना है। इन्होंने एम वेंकैया नायडू का स्थान लिया है, ये भी आपको बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुरेश एन पटेल। तो सुरेश एन पटेल फ्रेंड्स भारत के नए केंद्र सतर्कता आयुक्त हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परमेश्वरन अय्यर। तो परमेश्वरन अय्यर फ्रेंड्स नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको नीति आयोग के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। नीति का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हिंदी में से राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कहते हैं। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। नीति आयोग के बारे में कई बार एग्जाम में पूछी गई है। और अध्यक्ष हैं नीति आयोग के नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी, ये दोनों बातें भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं?
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उदय उमेश ललित। तो यू ललित फ्रेंड्स भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजीआई हैं, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। उदय उमेश ललित 2 महीने 2 हफ्ते यानी कि कुल 75 दिन तक भारत के मुख्य न्यायाधीश बने रहेंगे, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, यानी कि DY चंद्रचूड़ जो हैं फ्रेंड्स ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिलीप तिर्की। तो दिलीप तिर्की फ्रेंड्स हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि KVIC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मनोज कुमार। तो मनोज कुमार फ्रेंड्स KVIC के नए अध्यक्ष हैं। फ्रेंड्स आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता हूं कि हमारी अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें हमने जनवरी से जून तक के सभी करंट अफेयर्स को 1 लाइनर फॉर्म में और MCQs फॉर्म में आपके लिए प्रोवाइड कराया है। और इस बुक के लास्ट में हमने 15 टेस्ट के सेट्स भी रखे हैं, जिससे कि आपकी करंट अफेयर्स की काफ़ी अच्छी तरीके से तैयारी हो जाएगी। और इस बुक को आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और जब भी आप इस बुक को बाय करें तो इस पर हमारे चैनल के टैग मार्क को देखकर ही बाय करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी माधवी पुरीबुच। तो माधवी पुरीबुच फ्रेंड्स सेबी की नई अध्यक्ष हैं, ये आपको याद रखना है। और सेबी का मुख्यालय है फ्रेंड्स मुंबई में, ये आपको याद रखना है। और सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्टार मार्क कर लेना इसको। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजीव कुमार। तो राजीव कुमार फ्रेंड्स भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। नए उप चुनाव आयुक्त हैं फ्रेंड्स अजय भादु, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संजीव कपूर। तो संजीव कपूर फ्रेंड्स भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक हैं, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई है, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। और वायुसेना दिवस हम 8 अक्टूबर को मनाते हैं। वायुसेना के उप प्रमुख हैं संदीप सिंह, ये भी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के अध्यक्ष कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी फ्रेंड्स। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एस सोमनाथ। तो एस सोमनाथ फ्रेंड्स इसरो के नए अध्यक्ष हैं, ये आपको याद रखना है। और इसरो का मुख्यालय है फ्रेंड्स बेंगलुरु कर्नाटक में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मनोज पांडे। तो मनोज पांडे फ्रेंड्स भारतीय थल सेना के नए प्रमुख हैं, ये आपको याद रखना है। भारतीय सेना के उप प्रमुख हैं फ्रेंड्स BS राजू, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोमा मंडल। तो सोमा मंडल को फ्रेंड्स सेल की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, ये आपको याद रखना है। और सेल की स्थापना फ्रेंड्स 19 जनवरी 1954 में हुई है, मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी SS मुंद्रा। तो SS मुंद्रा फ्रेंड्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष हैं, ये आपको याद रखना है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 9 जुलाई 1875 में हुई है, मुख्यालय इसका मुंबई में है। MD और CEO हैं आशीष कुमार चौहान, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत के नए वाणिज्य सचिव कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुनील वर्थवाल। तो सुनील वर्थवाल फ्रेंड्स नए वाणिज्य सचिव हैं भारत के, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी कि ITBP के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनीश दयाल सिंह। तो अनीश दयाल सिंह फ्रेंड्स ITBP के नए महानिदेशक हैं, ये आपको याद रखना है।
आईटीबीपी के बारे में अब आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं। इसका फुल फॉर्म है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, हिंदी में इसे भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल कहते हैं। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुजॉय लाल थायोसेन। तो सुजॉय लाल थायोसेन को अतिरिक्त प्रभार मिला है फ्रेंड्स सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में, ये आपको याद रखना है। और ये पिक फ्रेंड्स सुजॉय लाल थायोसेन की नहीं है, ये गलती से पुराने वाले डीजी की लग गई है। ये कुलदीप सिंह थे पुराने वाले महानिदेशक। अब मैं आपको सीआरपीएफ के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर हरि कुमार। तो आर हरि कुमार फ्रेंड्स भारत के नए नौसेना प्रमुख हैं, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसका मुख्यालय फ्रेंड्स नई दिल्ली में है। नौसेना दिवस हम 4 दिसंबर को मनाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, सैन्य अभियान के नए महानिदेशक यानी कि डीजीएमओ कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनोज कुमार कटियार। तो मनोज कुमार कटियार फ्रेंड्स सैन्य अभियान के नए महानिदेशक हैं, ये आपको याद रखना है। डीजीएमओ का फुल फॉर्म है डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वीरेंद्र सिंह पठानिया। तो ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स ये 24वें नंबर के महानिदेशक बने हैं, ये भी आपको बात याद रखनी है। तो फ्रेंड्स अब इस वीडियो का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट पार्ट आ गया, जो कि है टेस्ट प्लस गिफ्ट पार्ट। जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि अब हर वीडियो के मिडल में टेस्ट प्लस गिफ्ट पार्ट रहने वाला है। तो जो भी हमारे टेस्ट के दोनों क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल सही देंगे, उनमें से हम 5 लकी विनर्स को रैंडमली सेलेक्ट करेंगे और उनको हमारी तरफ से हमारी करंट अफेयर्स की बुक बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो सभी को टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट। टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। तो ये था हमारा टेस्ट पार्ट। तो फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि आपको हमारा नया इनिशिएटिव टेस्ट प्लस गिफ्ट पार्ट कैसा लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वी अनंत नागेश्वरन। तो वी अनंत नागेश्वरन फ्रेंड्स भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विवेक राम चौधरी। तो विवेक राम चौधरी फ्रेंड्स भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बने हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजीव बहल। तो राजीव बहल फ्रेंड्स आईसीएमआर के नए महानिदेशक हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजेश वर्मा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र एनसीजीजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भरत लाल। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी अच्छी लग रही है, तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करें। और साथ ही आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, जैसे कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी या फिर बेसिक साइंस। तो जो भी कमेंट्स मेजॉरिटी ऑफ रहेंगे हमारे कमेंट बॉक्स में, तो मैं उस पर आपको जल्दी से जल्दी वीडियो प्रोवाइड करवाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि आपके लाइक्स ही हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वसुधा गुप्ता। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नल्लाथंबी क्लाइसेल्वी। तो नल्लाथंबी क्लाइसेल्वी CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी है। CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये आपको याद रखना है। और इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 को हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न हमारा,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की नई अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलका उपाध्याय। तो अलका उपाध्याय फ्रेंड्स NHAI की नई अध्यक्ष हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सत्यनारायण प्रधान। तो सत्यनारायण प्रधान फ्रेंड्स NCB के नए महानिदेशक हैं, ये आपको याद रखना है। NCB का फुल फॉर्म फ्रेंड्स नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इसकी स्थापना 17 मार्च 1986 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। महानिदेशक हैं इसके सत्यनारायण प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अतुल करवाल। ये आपको याद रखना है। NDRF का फुल फॉर्म फ्रेंड्स नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। इसकी स्थापना 19 जनवरी 2006 को हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। महानिदेशक हैं इसके अतुल करवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शीलवर्धन सिंह। तो शीलवर्धन सिंह फ्रेंड्स CISF के नए महानिदेशक हैं, ये आपको याद रखना है। CISF की स्थापना फ्रेंड्स 10 मार्च 1969 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, VK त्रिपाठी। तो VK त्रिपाठी फ्रेंड्स रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की फिर से अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेखा शर्मा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्वेता सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सत्येंद्र प्रकाश। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमांशु पाठक। तो हिमांशु पाठक फ्रेंड्स ICAR के नए महानिदेशक हैं, ये आपको याद रखना है। ICAR की स्थापना फ्रेंड्स 15 जुलाई 1929 को हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान यानी कि NII के नए निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवाशीष मोहंती। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के नए महानिरीक्षक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रवीण छाबड़ा। तो प्रवीण छाबड़ा फ्रेंड्स NSG के नए महानिरीक्षक बने हैं, ये आपको याद रखना है। NSG का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसकी स्थापना 1986 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विनीत सरन। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, सशस्त्र सीमा बल SSB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, SL थायोसेन। तो SL थायोसेन फ्रेंड्स SSB के नए महानिदेशक बने हैं, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको सशस्त्र सीमा बल के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसकी स्थापना 20 दिसंबर 1963 को हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न हमारा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नितिन गुप्ता। तो नितिन गुप्ता फ्रेंड्स CBDT के नए अध्यक्ष हैं, ये आपको याद रखना है। CBDT का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है, ये आपको याद रखना है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 को हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिनकर गुप्ता। तो दिनकर गुप्ता फ्रेंड्स NIA के नए महानिदेशक हैं, ये आपको याद रखना है। और NIA की स्थापना फ्रेंड्स 2009 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जुल्फिकार हसन। ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स आपको एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अगर आप हमारे इस चैनल के हिंदी कंटेंट को इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इंग्लिश चैनल रवि देती क्लासेस पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको इंग्लिश में कंटेंट पढ़ाते हैं। तो जो भी इंग्लिश में कंटेंट पढ़ना चाहते हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजेश केरा। अगला प्रश्न हमारा, वर्तमान में भारत के गृह सचिव कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजय कुमार भल्ला। तो अजय कुमार भल्ला फ्रेंड्स वर्तमान में भारत के गृह सचिव हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विवेक कुमार। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एनसीएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विजय सांपला। तो ये आपको याद रखना है। एनसीएससी की स्थापना फ्रेंड्स 19 फरवरी 2004 को हुई है, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करें। और साथ ही आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, जैसे कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी या फिर बेसिक साइंस। तो जो भी कमेंट्स मेजोरिटी ऑफ रहेंगे हमारे कमेंट बॉक्स में, मैं उस पर आपको जल्दी से जल्दी वीडियो प्रोवाइड करवाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एम.ए. गणपति। तो एम.ए. गणपति फ्रेंड्स एनएसजी के नए महानिदेशक बने हैं, ये आपको याद रखना है। एनएसजी की स्थापना 1986 में हुई है, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई की नई अध्यक्ष कौन बनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्टार मार्क कर लेना है इस क्वेश्चन को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निधि छिब्बर। तो निधि छिब्बर फ्रेंड्स सीबीएसई की नई अध्यक्ष हैं, ये आपको याद रखना है। सीबीएसई की स्थापना फ्रेंड्स 2 जुलाई 1929 को हुई है, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न हमारा, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर मनोज सोनी। तो डॉक्टर मनोज सोनी यूपीएससी के नए अध्यक्ष हैं, ये आपको याद रखना है। यूपीएससी का फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई है, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएफएस के महानिदेशक कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संजय चंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पवन गोयनका। तो पवन गोयनका फ्रेंड्स इन स्पेस के नए अध्यक्ष हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, 2022 में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजीत डोभाल। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर पी.डी. वाघेला। तो डॉक्टर पी.डी. वाघेला फ्रेंड्स ट्राई के नए अध्यक्ष हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नंद किशोर सिंह यानी कि एन.के. सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर एस राजू। तो डॉक्टर एस राजू फ्रेंड्स भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बने हैं, ये आपको याद रखना है। और भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना 4 मार्च 1851 को हुई है, मुख्यालय इसका कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चनीरा बंसी पोनप्पा। तो चनीरा बंसी पोनप्पा भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक यानी कि एनएमएससी कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जी अशोक कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रो के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामंत गोयल। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एस किशोर। तो एस किशोर एसएससी के नए अध्यक्ष हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया यानी कि बार्क इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शशि सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
एम जगदीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रमोद चंद्र मोदी। तो प्रमोद चंद्र मोदी फ्रेंड्स राज्यसभा के नए महासचिव हैं, ये आपको याद रखना है। राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के विपक्ष के नेता हैं मल्लिका अर्जुन खड़गे। राज्यसभा में सदन के नेता हैं पीयूष गोयल, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, फिक्की के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरुण चावला। तो अरुण चावला फ्रेंड्स फिक्की के नए महानिदेशक हैं, ये आपको याद रखना है। फिक्की के बारे में अब आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं। इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हिंदी में से भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ कहते हैं। इसकी स्थापना 1927 को हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। फिक्की के नए अध्यक्ष हैं संजीव मेहता, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स आपको एक बार फिर इन्फॉर्मेशन देता हूं कि हमारी अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें हमने जनवरी से जून तक के सभी करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज एमसीक्यूज फॉर्म में और वन लाइनर फॉर्म में आपके लिए प्रोवाइड करवाया है। और इस बुक के लास्ट में हमने 15 टेस्ट के सेट्स भी रखे हैं, जिससे कि आपके करंट अफेयर्स की काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। और इस बुक को आप अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और जब भी आप इस बुक को बाय करें तो इस पर हमारे चैनल के ट्रेडमार्क को देखकर ही बाय करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में मुख्य हाइड्रोग्राफर कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अधीर अरोड़ा। तो अधीर अरोड़ा फ्रेंड्स भारत में मुख्य हाइड्रोग्राफर हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंकज कुमार सिंह। बीएसएफ का फुल फॉर्म फ्रेंड्स बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, हिंदी में से सीमा सुरक्षा बल कहते हैं। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। मोटो है इसका जीवन प्रयत्न कर्तव्य। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जयंत पाटिल। और उपाध्यक्ष हैं फ्रेंड्स राहुल वत्स, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जीएवी रेड्डी। अगला प्रश्न है, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनेगी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जॉर्जिया मेलोनी। तो जॉर्जिया मेलोनी फ्रेंड्स इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेंगी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्रिटेन की नई महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लिज ट्रस। तो लिज ट्रस फ्रेंड्स ब्रिटेन की नई महिला प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न हमारा, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी कि फिडे के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्केडी वॉर्कोविच। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी कि फिडे के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विश्वनाथ आनंद। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, कुवैत के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शेख मोहम्मद सबा अल सलेम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रानिल विक्रमसिंघे। तो रानिल विक्रमसिंघे फ्रेंड्स श्रीलंका के नए राष्ट्रपति हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वित्तीय कार्यवाही कार्यबल यानी कि एफएटीएफ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टी राजा कुमार। तो टी राजा कुमार फ्रेंड्स एफएटीएफ के नए अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यार लैपिड। तो यार लैपिड फ्रेंड्स इजराइल के नए प्रधानमंत्री हैं और ये 14वें नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं। फ्रेंड्स अब अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी अच्छी लग रही है, तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोलंबिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुस्तावो पेट्रो। तो गुस्तावो पेट्रो फ्रेंड्स कोलंबिया के नए राष्ट्रपति हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, फ्रांस की नई महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एलिजाबेथ बॉर्न। तो एलिजाबेथ बॉर्न फ्रेंड्स फ्रांस की नई महिला प्रधानमंत्री हैं, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स आपको एक बार फिर इन्फॉर्मेशन देता हूं कि अगर आप हमारे इस चैनल के हिंदी कंटेंट को इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इंग्लिश के चैनल रवि दीति क्लासेस पर विजिट कर सकते हैं। तो जो भी इंग्लिश में कंटेंट पढ़ना चाहते हैं हमारे इंग्लिश चैनल रवि दीति क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इराक के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
अब्दुल लतीफ राशिद। तो अब्दुल लतीफ राशिद फ्रेंड्स इराक के नए राष्ट्रपति हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्वीडन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उल्फ क्रिस्टरसन। तो उल्फ क्रिस्टरसन फ्रेंड्स स्वीडन के नए प्रधानमंत्री हैं, ये आपको याद रखना है। स्वीडन के बारे में अब आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। स्वीडन की मुद्रा है स्वीडिश क्रोना, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यून सुक येओल। तो यून सुक येओल फ्रेंड्स दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति हैं। दक्षिण कोरिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। दक्षिण कोरिया की मुद्रा है दक्षिण कोरियाई वॉन, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, फ्रांस के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इमैनुअल मैक्रोन। तो इमैनुअल मैक्रोन फ्रेंड्स फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, ये आपको याद रखना है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस की मुद्रा है यूरो, ये भी आपको बातें याद रखनी है। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुण सिंह धूमल। तो अरुण सिंह धूमल फ्रेंड्स आईपीएल के नए अध्यक्ष हैं, ये आपको याद रखना है। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे आज के इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चंस। मैं आपको एक बार फिर इन्फॉर्मेशन देता हूं कि हमारी अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें हमने जनवरी से जून तक के सभी करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज वन लाइनर फॉर्म में और एमसीक्यूज फॉर्म में आपके लिए प्रोवाइड करवाया है। और इस बुक के लास्ट में हमने 15 टेस्ट के सेट्स भी रखे हैं, जिससे कि आपकी करंट अफेयर्स की काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये बुक आपको हर एक एग्जाम में काफ़ी मदद करने वाली है। और इस बुक को आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और जब भी आप इस बुक को बाय करें तो इस पर हमारे चैनल के ट्रेडमार्क को देखकर ही बाय करें। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा दिया। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करें। और साथ ही अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। और साथ ही आप मुझे ये भी बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको हमारा नया इनिशिएटिव टेस्ट प्लस गिफ्ट पार्ट कैसा लगा। तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।